हेलो दोस्तों। डीजी सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, एक से ज़्यादा जनरेटर को हम एक कॉमन बस बार में जोड़कर उसकी सप्लाई लाइन को फैक्ट्री तक पहुंचाने का जो सिस्टम है उसे हम डीजी सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम कहते हैं। जैसा कि दोस्तों एक फैक्ट्री है, उसके लिए हमने 3 जनरेटर को एक कॉमन बस बार में जोड़ दिया और पहले वाले जनरेटर के हमने ऑन किया, उसमें हमने एक लिमिट लगा दी, लोड लिमिट लगा दी कि ये जनरेटर जो है 70% तक लोड लेगा। उसके बाद अगर 70 से ऊपर जाता है तो ऐसे हालत में हमें दूसरे जनरेटर को ऑन करने की आवश्यकता है कि लोड डिवाइड के लिए। इसके लिए दोस्तों पहले टाइम में हम कुछ इसके इक्विपमेंट्स, इसके फेस एंगल और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इसको हमें चेक करना होता था। तो फेस एंगल को हमें पता लगाने के लिए हम दोस्तों सिंक्रो स्कोप का हम इस्तेमाल करते थे। जैसे एक जनरेटर का सप्लाई लाइन और दूसरे जनरेटर की सप्लाई लाइन को हम सिंक्रो स्कोप में डाल के उसे हम चेक करते थे। अगर इसका जो सुई है वो मूव कर रही है तो समझ लीजिए इसमें कोई फेज डिफरेंस है। अगर मूव नहीं कर रही है, जीरो पे है, तो समझिए ये आपका फेज डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, ये सही है। फिर उसके बाद हम वोल्ट मीटर से हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं कि भाई इसका वोल्टेज ठीक है या नहीं है। फिर इसके फ्रीक्वेंसी मीटर से हम फ्रीक्वेंसी इसको चेक करते हैं। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक होने के बाद हम जो है इसके एसीबी को ऑन करते हैं। एसीबी को ऑन करने के बाद इसकी सप्लाई लाइन को हम फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं और इसका जो लोड होता है वो डिवाइड हो जाएगा। दोनों जनरेटर पे आधा आधा लोड आने के बाद इसकी सप्लाई लाइन दोनों जनरेटर की फैक्ट्री तक जाएगी। आज के समय में दोस्तों ये सारे सिस्टम एक कंप्यूटराइज हो गए हैं, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन पैनल या सिंक पैनल हम कहते हैं, जिसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग चीज़ें हैं। उसके लिए दोस्तों उसमें भी जो जनरेटर सिस्टम है सेम पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग के जरिए हम मान लीजिए एक जनरेटर का हमारा लोड 70% था तो वो 71% हो गया। तो ऐसी हालत में जो जनरेटर है वो अपने साथ वाले जनरेटर को कमांड करेगा। जनरेटर स्टार्ट होने के लिए वो कमांड करेगा और उसके फेस एंगल को, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को वो मॉनिटर करेगा। जैसे मान लीजिए वोल्टेज इसका कम है तो उसको कमांड देगा कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए कमांड देगा। फ्रीक्वेंसी अगर इसकी कम है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए कमांड देगा। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक लेवल में आ जाएगा, एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर दोनों का लेवल मैच हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो एसीबी को कमांड देगा, एसीबी को ऑन कराएगा, जिससे उसकी सप्लाई लाइन फैक्ट्री तक जाएगी और जनरेटर का जो लोड डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।